Hello students, today we will do the chapter marketing, different definitions of marketing, right? What are the different concepts of marketing and market, and what are the functions and importance of marketing is to be done in the given video. So we'll start with the marketing part 1, that is what marketing is. Marketing is the total system of interacting business activities designed to plan, price, promotion, and distribute want satisfying goods and services to the benefit of present and potential customers. It is a process or an act of satisfying customers. The main focus is consumer satisfaction and thereby profits. मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग अगर हम कहें तो आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो प्लान की जाती हैं, जिसमें प्राइस है, प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कस्टमर्स की गुड्स और सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। और सिर्फ प्रेजेंट कस्टमर्स नहीं, जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, जो आगे भी उनके कस्टमर हो सकते हैं, उनकी भी जो है सेटिस्फैक्शन के लिए वर्क करता है। ये प्रोसेस जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। मेन फोकस क्या है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड देयर बाय अर्निंग प्रॉफिट्स। ओके, प्रॉफिट्स अर्निंग थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटिव ऑफ मार्केटिंग। नाउ अब मार्केट क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सारी वो एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन दिया जा सके है विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू देम। मार्केट क्या है? मार्केट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट. It is used to refer to a place where buyers and sellers meet to effect purchase and sales. Thus, market means a mechanism through which products and services are exchanged, sold and transferred. So, market क्या है? वो सेट है उन सभी एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स का जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। मार्केट का मतलब क्या है? वो प्लेस जहां बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को और जिससे कि वो स्ट्राइक करते हैं एक डील, नहीं की परचेज और सेल की। ये मैकेनिज्म है जिससे कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं, सोल्ड होती हैं और ट्रांसफर होती हैं। ओके, मार्केट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. मार्केटिंग इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल इंटररिलेटेड एक्टिविटीज. तो क्या हुआ? मार्केट मार्केटिंग का एक हिस्सा है. Okay, so marketing is a wider term as compared to market. So marketing is a wider term than market. Now, what are the different concepts of market? Market की concepts क्या हैं? Market को हम different concepts से define कर सकते हैं. That is a place concept, area concept, demand concept, exchange concept and people concept. अब क्या है place concept? क्या है? Market एक place है जहाँ product और services बेची जाती हैं. The products and services are sold. ये आपका हाट हो सकता है, बाजार हो सकता है या शॉपिंग मॉल हो सकता है. एरिया कंसेप्ट. एरिया कंसेप्ट क्या कहता है? मार्केट जो है एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहां प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचा या एक्सचेंज किया जाता है. लाइक आपकी यूरोपियन मार्केट हो गई, ठीक है, आपकी रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट. तो डिमांड कंसेप्ट क्या है? डिमांड कंसेप्ट जनरली रेफर करता है आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो एग्रीगेट डिमांड है, सम टोटल ऑफ मींस टोटल डिमांड, दैट इज कॉल्ड टू बी डिमांड कंसेप्ट. देन नेक्स्ट इज एक्सचेंज कंसेप्ट. एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? दैट इज जहां पर चीजों का एक्सचेंज हो सकता है, राइट. सो ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ एन आइटम टेक्स प्लेस. ऑर्गेनाइजेशंस जिनके थ्रू आइटम्स का एक्सचेंज होता है, like stock exchange, commodity exchange, etc. Then people concept. People में क्या हुआ आपका? लोग हो गए, buyers and sellers दोनों ही हो गए, and all middlemen those assist or help in buying and selling. Buyer, sellers यानी कि producers, customers, ठीक है, middlemen आपके wholesaler, retailer, agents, etc. आपके पार्ट हैं आपके people concept के. Okay, now ये तो थे हमारी कंसेप्ट ऑफ मार्केट. मार्केट नाउ टाइप्स ऑफ मार्केट कौन सी हैं? टाइप ऑफ मार्केट को हम फिर ब्रॉडली 6 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे क्या हुई हमारी मार्केट? लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट,
national market and international market. So red में आप जो देख रहे हैं, these are what we can say the keywords. So local market क्या है? This is a market wherein buying and selling are limited to a local area. तो ये किसी local area तक ही limited रहता है, जैसे किसी like village, town or city. Then regional market क्या हुआ? Market wherein buying and selling are restricted to a particular region or state. Market क्या है? जहाँ wherein it is not it is wherein buying and selling are restricted to a particular region or state. जहाँ buying और selling जो है किसी particular region और state से ही confined है, जैसे कि southern market, eastern market, western market. हमारी जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स की अगर हम डिवाइड कर दे तो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी रीजनल मार्केट. देन है नेशनल मार्केट, किसी कंट्री की मार्केट होगी. जब बाइंग एंड सेलिंग है आपकी, वो आपकी लिमिटेड होती है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज कॉल्ड टू बी ए नेशनल मार्केट. जैसे इंडियन मार्केट हो गई, जापानीज मार्केट हो गई, राइट. So when a market is confined to the boundaries of a particular country only, that is called to be a national market. And lastly we'll come to an international market, right. कौन सी हो गई? Market wherein buying and selling involves buyers and sellers of several countries. जैसे हम कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट. So worldwide market, that is what? International market. So on the basis of geographical area, 4 parts. Now on the basis of volume of business, तो आपकी दो तरह की मार्केट है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट. होलसेल मार्केट क्या होता है? मार्केट जहां गुड्स आर सोल्ड इन बल्क टू रिटेलर्स. जहां गुड्स जो है होलसेलर रिटेलर्स को बल्क में बेचता है, वो आपकी होलसेल मार्केट है. देन रिटेल मार्केट क्या है? ये वो मार्केट है जहां गुड्स आर सोल्ड बाय रिटेलर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. तो यहाँ पे गुड्स जो रिटेलर बेचता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड, ठीक है, जनरली स्मॉल क्वांटिटीज फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है चीज, कंज्यूमर को बेची जाती है जब चीज रिटेलर के थ्रू. दैट इज कॉल्ड टू बी रिटेल मार्केट. रिटेल मीन्स स्मॉल क्वांटिटीज टू द कंज्यूमर बाय रिटेलर्स. ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज, तो हमारी मार्केट्स कौन सी हैं? कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. तो क्या है सब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे? कमोडिटी मार्केट में आपकी कमोडिटीज हैं, राइट. दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर कमोडिटीज लाइक कॉटन, व्हीट, राइस, right, your stationery and other items are being bought and sold according to prescribed rules and regulations. तो कैपिटल मार्केट क्या होगी? ये स्पेशलाइज्ड मार्केट है प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इसको बिजनेस एंटरप्राइजेस को. ये इसमें क्या है आपका? इट कंप्राइजेस स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा. देन कैपिटल मार्केट के बाद होती है मनी मार्केट. ये भी आपकी स्पेशलाइज्ड मार्केट है, बट किसके लिए है? फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस. कैपिटल मार्केट है स्पेशलाइज्ड मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एंड मनी मार्केट है स्पेशलाइज्ड मार्केट फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बिजनेस एंटरप्राइजेस. आपके इसमें क्या है? जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स आर इंक्लूडेड इन मनी मार्केट. Then on the basis of position of buyers and sellers, बायर्स और सेलर की पोजीशन के बेसिस पे मार्केट कैसी होती है आपकी? है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट. ठीक है. प्राइमरी मार्केट कौन सी है? इट्स अ मार्केट वेयर इन प्राइमरी प्रोड्यूसर सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू द होलसेलर और एजेंट. तो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. अब यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. तो कौन बेच रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स sell their agricultural products to whom? To their agents or to the wholesaler. Okay. Secondary market में अब कौन है? wholesaler अब बेच रहा है. किसको बेचता है वो? retailer को. This is a market where wholesalers sell their products to the retailer. Okay. Then terminal market. This is a market where retailers sell the goods to the final consumers. ठीक है. goods to the consumers. So this is for the consumption purposes. This is a market where retailers sell their goods to the consumers, is called to be terminal market, right. After this we'll be having on the basis of nature of transactions. तो transactions क्या है? दो तरह की है आपकी, spot market and future market. spot market क्या है? जब आपने गुड्स खरीदे, उसको गुड्स को आपको ट्रांसफर कर दिया गया और बदले में आपने पैसे दे दिए. दिस इज व्हाट कॉल्ड टू बी अ स्पॉट मार्केट.
This is a market where goods are physically transferred from seller to buyer immediately. Okay. Then फ्यूचर मार्केट क्या होता है? यहाँ पर आपका जो है बायर और सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती गुड्स की, ठीक है। और क्या होता है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए चलता है। उस टाइम पीरियड में जनरली जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो आपके बायर के अकाउंट में डाल दिया जाता है, राइट। दोज हु कंटिन्यूज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस। तो जनरली आपकी जो है स्टॉक मार्केट इज अ टाइप ऑफ फ्यूचर मार्केट, और कमोडिटी मार्केट भी हो सकती है आपकी फ्यूचर मार्केट। This is a market where buyers and sellers enter into future contracts without the intention of actual delivery of goods. तो क्या possession नहीं मिलता goods का? Their purpose is to make profits out of fluctuation in prices. तो जो fluctuation prices में हुए उनके basis पे वो अपना profits बना लेते हैं और actual delivery goods की नहीं होती है। On the basis of nature of goods में दो तरह के goods आ गए आपके। कौन से तरह के goods हैं? Producer goods एंड कंज्यूमर गुड्स। तो प्रोड्यूसर मार्केट हो गई आपकी और कंज्यूमर मार्केट हो गई। प्रोड्यूसर मार्केट क्या हुई? दिस इज अ मार्केट वेयर गुड्स आर परचेज फॉर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। जहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन के लिए गुड्स को परचेज किया जाता है वो हमारी है प्रोड्यूसर मार्केट, इन्हें प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं हम। और कंज्यूमर मार्केट क्या है? मार्केट वेयर गुड्स आर परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है। इसे कंज्यूमर मार्केट में जहाँ गुड्स को फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदा जाता है, ये आपकी हो गई कंज्यूमर मार्केट। अब मार्केट के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। मार्केट के फीचर्स हैं, सबसे पहला हमने देखा कि किस लिए कर रहे हैं वो, प्रॉफिट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड। उन्हें वो गुड्स प्रोवाइड करना जिससे उनकी नीड सेटिस्फाई हो एंड देयर बाय मेकिंग प्रॉफिट्स। सो कस्टमर फोकस्ड या कंज्यूमर फोकस्ड, द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज टू अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई कस्टमर। देन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इंटीग्रेटेड क्या है कि बहुत सारी चीजें आपकी इंटरडिपेंडेंट और इंटररिलेटेड चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सो मार्केटिंग इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन ऑफ सेवरल इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज। क्रिएटिव, ठीक है। क्योंकि क्रिएटिव क्यों है मार्केटिंग? क्योंकि आपकी टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है। मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटी ऑफ टाइम, प्लेस and possession through storage, transportation and sales of product. Storage के through, transportation के through और goods के sales के through वो different types of utilities create करती है। It is a part of environment. आपका जो है marketing जो operate करता है आपका political, legal, economic, social और दूसरे factors और दूसरे forces में जो है operate करता है। So it adjusts as per the changes in the environment. Therefore marketing क्या है? डायनामिक होती है नेचर में। मल्टी डिसिप्लिनरी, सो नॉलेज जो अलग अलग आपके फील्ड्स हैं आपके, राइट, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, नॉलेज वहाँ से ड्रॉ की जाती है, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ एटसेट्रा इज यूज्ड इन marketing. So knowledge drawn from economics, sociology, psychology, anthropology, mathematics, statistics, law etc. is used in मार्केटिंग। परवेसिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, ठीक है, हर जगह प्रेजेंट होना। तो मार्केटिंग जो है चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी मार्केटिंग की जरूरत होती है। तो मार्केट सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की नहीं होती, आइडियाज की भी होती है, राइट, वैल्यूज की भी होती है। तो मार्केटिंग इज नॉट यूज्ड इन बिजनेस ओनली, इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड for spreading socially useful ideas like family planning, hygiene, social awareness, environment production etc. They are a part of marketing. Okay, marketing इनकी भी की जाती है, ideas की भी, like बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ. It's a part of creating social awareness among the people, and जागो ग्राहक जागो, to make consumer aware about their rights. Okay, so this is why we call marketing is pervasive. Marketing concepts, अब marketing concept क्या है आपकी? दो तरह की concept हैं, traditional and modern। marketing जो word था वो धीरे धीरे gradually existence में आया। marketing आपकी industrialization के बाद जब marketing आए
तो उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट था। जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, रिसर्च चलती गई, तो मार्केटिंग का मीनिंग बदल गया। तो जो इनिशियली मार्केटिंग का मीनिंग रहा उसे हम ट्रेडिशनल मीनिंग कहते हैं, और जो हम इवेंचुअली आज यूज कर रहे हैं मार्केटिंग को, वो हमारी मॉडर्न अप्रोच है। सो ट्रेडिशनल में हम क्या कहते हैं, इसको प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसर्न भी कहते हैं, कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट। सो इट इज कंसर्न रिटन ओवर हियर, जस्ट चेंज इट, इट इज अ production oriented concept. Traditionally, marketing is defined as the process by which goods and services are exchanged. Traditional क्या है? Market एक process है। हमने क्या कहा था? Marketing is a process, ठीक है, and market is a mechanism. तो marketing is a process by which goods and services are exchanged and their values are determined in terms of money prices. Goods and services को exchange किया जाता है और उनकी value जो है किस फॉर्म में डिटरमाइन की जाती है, इन द टर्म्स ऑफ मनी। ओके, फीचर्स क्या हैं? ये नैरो व्यू मार्केटिंग का शो करता है। मार्केटिंग जो गुड्स के प्रोडक्शन के बाद शुरू होती है और गुड्स की सेल के साथ खत्म हो जाती है। देन इसका स्ट्रेस होता है सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। वन वे मतलब सिर्फ गुड्स जो बनाए हैं प्रोड्यूसर ने, उनको ट्रांसफर करना है गुड्स का, वो प्रोड्यूसर से कस्टमर्स तक। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? इसका एम्फेसिस होता है मेनली द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनका सिंपली क्या है, सिर्फ फिजिकल जो है मूवमेंट है गुड्स का, कहाँ से, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक, और उनका मेन फोकस होता है कि प्रोडक्ट राइट rather than satisfaction of consumers. No further efforts are made to understand the needs and psychology of consumers. तो कोई efforts नहीं होता कि आप जाने क्या, समझें कि क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या साइकोलॉजी है कस्टमर्स की, वो जो है सेलर का पार्ट नहीं होता। दिस इज व्हाट ट्रेडिशनल मार्केट। अब मॉडर्न कंसेप्ट पे आते हैं जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट। क्या है? मार्केट इज मोर देन अ मियर फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफर नहीं है जो कि हमारी ट्रेडिशनल कंसेप्ट कहती है जस्ट अ मियर फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स, तो वही मार्केटिंग आपकी मॉडर्न कहती है ये सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफर गुड्स का नहीं है, ये प्रोसेस है जिसमें कि डिस्कवर किया जाता है कस्टमर्स की नीड को और उनको ट्रांसलेट किया जाता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को एंजॉय कर सकें। okay? So it is a wider concept which focuses attention on the customers and satisfaction of their needs. तो क्या है इनका फोकस, क्या है, अटेंशन क्या होती है, मेन वाइडर कंसेप्ट है और इसका मेन फोकस या अटेंशन होती है कंज्यूमर्स, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो क्या होता है ये, क्योंकि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है आपका मार्केटिंग और कंटिन्यू सेल्स के बाद भी रहता है। ठीक है, जहां आपकी ओल्ड कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट में मार्केटिंग प्रोडक्शन के बाद शुरू होती है और सेल के साथ खत्म हो जाती है, मार्केटिंग न्यू मॉडर्न कंसेप्ट में प्रोडक्शन से पहले शुरू होती है और आपकी सेल्स के बाद तक चलती रहती है। तो मार्केटिंग यहाँ पे है टू वे ट्रैफिक है, वेयर इन द मार्केट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स and consumers provide feedback or response to the efforts of the marketer. मार्केट क्या प्रोवाइड करता है? सेटिस्फैक्शन कस्टमर को, और कस्टमर इन रिटर्न प्रोवाइड करता है अपना फीडबैक। ठीक है, कि मार्केट ने जो एफर्ट्स किए हैं वो सेटिस्फैक्टरी थे कि नहीं थे, आर दे हैप्पी विद द प्रोडक्ट। ओके, सो नाउ व्हाट आर द फीचर्स। अब आपकी मॉडर्न कंसेप्ट के फीचर्स क्या हैं? ये कंज्यूमर वहां पर आपके थे कि वो फीचर्स में आपकी कि वहां पे कस्टमर नहीं, वो आपका प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, ये आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कंज्यूमर ओरिएंटेड, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड द रिकॉग्निशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। इसके लिए है सारी की सारी जो है कंज्यूमर ओरिएंटेड है, तो उनको उनकी नीड्स को रिकॉग्नाइज करना और कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करना इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ द बिजनेसमैन। इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग शुड बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड, ताकि सारी एक्टिविटीज जो हैं उनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वो सिंक्रोनाइज्ड हो, हार्मोनाइज्ड हो फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर और कंज्यूमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके, different elements of marketing should be properly coordinated. The activities of various departments of the enterprise should be harmonized to achieve the common goal.
Marketing research. Through market research, relevant information should be collected about the market to understand and satisfy the needs of customers. तो मार्केट रिसर्च होती है जिससे कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है ताकि जो है प्रोड्यूसर्स को पता चले कि क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, कैसे सेटिस्फाई करना है उनकी नीड्स और वांट्स को। तो क्या है आपका कस्टमर का ओरिएंटेशन है, उनको मेन फोकस कस्टमर है, फिर इंटीग्रेटेड है कि सारे के सारी एक्टिविटीज जो हैं बिजनेस की वो आपकी होनी चाहिए, एक हार्मोनाइज की जानी चाहिए एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ताकि वो कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सके। मार्केट रिसर्च के थ्रू पता चलता है क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं, तो मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी पार्ट है। एंड लास्टली marketing planning and control. The objective of marketing should be in harmony with the overall goals of enterprise. Okay. Regular monitoring is required to keep the program effective under changing conditions. Thus, marketing should be dynamic. तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ताकि सारे के जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ हार्मनी में रहे। वो रेगुलर मॉनिटरिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि जो प्रोग्राम है मार्केटिंग का वो अच्छे से लॉन्च हो सके और चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। और चेंजिंग कंडीशन से एडजस्ट कर रहा है तो मार्केटिंग कैसा हुआ फंक्शन, इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। तो मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए, चेंजिंग नीड्स के हिसाब से चेंज होती रहनी चाहिए। तो आई एम एंडिंग अप दिस पार्ट here only. The rest we will do in the next part, children. I hope you must have enjoyed learning with me. Keep watching, share, subscribe, and give your comments. Thank you. See you in the next lecture.